हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर लव रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ये लव रीडिंग भी हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिससे रेजोनेट करी वो सीरियस ले, ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट ना करे। रीडिंग को गौर से सुने, फॉरवर्ड करके ना सुने, तब आपको पता चल जाएगा आपके लिए है कि नहीं है। जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली है, रीडिंग को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज़। ओके। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो हैवी हार्ट के साथ हैं, एक हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, सैडनेस है उनकी एनर्जी में। अब ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये ऐसा है कि मॉर्निंग में आप हैप्पी थे, इवनिंग में आप सैड हो। और ये इसलिए होता है कि आपका फोकस इस वक्त अपने ऊपर है। मेरा फोकस जो है वो मेरे ही इनर वर्ल्ड में है। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें खुश करती हैं, क्या वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं जब भी लव फील करती हूँ तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पेन भी फील करती हूँ मैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि हम क्लियर देख पा रहे हैं सब कुछ। अब कुछ टॉरियन हील कर गए हैं पास्ट से, स्पेशली वो यंग टॉरियंस जो ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर वो मैरिज और कमिटमेंट नहीं कर सकते थे। वो एक हीलिंग प्रोसेस में भी हैं। हो सकता है 90% वो हील कर गए हों और कुछ ने 100% हील कर लिया है। तो एनर्जीज यही शो कर रही हैं। अब बात आ जाती है मैच्योर टॉरियन की। ऐसे बहुत सारे टॉरियन एक ऐसे मैरिज और कमिटमेंट में है जो होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आपकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन सकती उस पर्सन के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो आपने बहुत कोशिश की होगी कई दफ़ा एक फ्रेंडशिप, एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाए इस तरह से, फिर आप नहीं बना पाए बहुत कोशिश के बाद भी। तो आपके एज ग्रुप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीडिंग में डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट ऑडियंस के लिए होते हैं। ओके, तो आप सैड हैं, उसके बाद फिर आप हैप्पी हो जाएंगे और उसके बाद फिर शायद आप दोबारा सैड हो जाएं, अगर आप एक बात ना समझें तो। वो ये है, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते। यूनिवर्स ने आपको पहले ही कुछ दिखा दिया ऐसा कि आपको बचा लिया। आप किसी से मिल रहे हो, फिजिकल नहीं हो पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक और एनर्जी है ऑलरेडी। अब आपको नहीं पता कि एनर्जी है, क्योंकि एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मैरिड हो, बट वो लव किसी और से करता हो, या वो सोचता हो कि मैं लव किसी और से करता हूँ, या वो सोचता हो कि नहीं मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई और पूरी कर सकता है। एक ऐसा पर्सन उसके माइंड में है। ठीक है, अब आप उससे मिलते हैं तो आप मिलते तो हैं, मिलकर आपको तो डेफिनेटली अब आपने तो अपने जो पास्ट को है बिल्कुल क्लीन कर दिया है। पास्ट का अब कोई भी आपके माइंड में नहीं है जिसे आप बैठकर लव करें। ठीक है, कोई भी टॉरियन हो, बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं, स्पेशली मैच्योर टॉरियन जो पास्ट बिल्कुल मैं कहती हूँ क्लीन कर चुके हैं अपना दिल। न्यू पर्सन के लिए जगह है, लेकिन वो न्यू पर्सन उस न्यू पर्सन के लिए जगह बनेगी जिसके दिल में भी आपके लिए जगह हो, दिमाग में ना हो सिर्फ। ओह टॉरस, हाँ अच्छा है बहुत, हाँ प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहते हैं। इस टाइप के लोगों को दिल में नहीं रख सकते आप, और यही प्रॉब्लम है मैच्योर टॉरस के लिए कि आपको पता है इस पर्सन को दिल में कैसे रख सकते हैं, इसके दिल में तो कोई और है। या इसकी सोचों में कोई और है, इसकी सोचें आपके साथ फिक्स नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों को सोचना छोड़ दें टॉरस, ऐसे लोगों को सोचना छोड़ दें, यही किया जा सकता है। अब आप कहेंगे नहीं मेरे माइंड में कोई है, डाइवर्ट करें अपना माइंड। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, और ये सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। आप में से कुछ लोग जब मुझे कह रहे हैं ना कि टॉरस के लिए तो कोई बनाई गई है, आपके लिए जो बना है ना, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी।
मेरे कुछ फॉलोवर थे ऐसे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो तकरीबन कोई 10-15 ईयर किसी ऐसे पर्सन से लव करे जो एक ऐसा चीटर पर्सन है कि उसने उनसे लव रिलेशनशिप बनाने के बाद मैरिज भी किसी और से कर ली। ठीक है, उनको भी स्टक रखा हुआ है और वो डेटिंग भी करता रहता है, अदर न्यू ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करता रहता है, और 10-15 ईयर से वो लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर मैंने देखा उनकी मैरिजेस हो रही हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हो रही हैं, उस चीटर के साथ नहीं, एक सिंगल पर्सन के साथ। तो हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। प्रेजेंट मोमेंट में जिन टॉरियन को फील हो रहा है ना कि नहीं, जब हम सेल्फ लव की तरफ जाते हैं तो लव की तरफ हमारा फोकस चला जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी होती है या उस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा होता है थर्ड पार्टी, उसकी सोच भी हो सकती है। तो क्या है, ये भी अपने ऊपर काम करने का ना एक तरीका है। आप लोगों से मिलें लेकिन अपना हार्ट ओपन नहीं करें उनके लिए। वो भी तो सिर्फ अपना दिमाग ओपन करें आपके लिए, अपनी सोच यूज़ करें ना, दिमाग यूज़ करें, दिल नहीं करें। तो आप क्यों दिल यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा सेल्फिश होके नहीं सोच सकते हम, क्योंकि जब हम ये जो एनर्जी है ना, मुझे दिख रहा है टॉरियंस आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं एक टॉरस हूँ, मैं भी शायद ऐसे ही सोच रही होती हूँ समटाइम्स, बट ये होता है। तो मुझे इस सिटी का ना वेदर सूट नहीं करता। वैसे मैं अपने सिटी में हूँ नहीं, तो गला मेरा मुसलसल ख़राब है। ओके, खैर ये टेम्परेरी सैडनेस है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिल में किसको जगह देनी है, दिमाग में किसको रखना है। न्यू लोगों से मिलने के लिए आप रेडी हो, यस। अब आप कोई भी एज में हो, यंग एज में हो, मिडिल एज में हो, आप की जो एनर्जी है वो शो कर रही है कि टॉरस आप रेडी हैं। आप अपने आप को खुद जस्टिस देने के लिए रेडी हैं। आप के अंदर एक फायरी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि अब अच्छा, टॉरस को पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ जिनको है, अभी उनको भी डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे मैच्योर टॉरियन नज़र आ रहे हैं और ये एनर्जीज देख के मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं भी तो टॉरस हूँ। तो यहाँ पर डिसीज़न आप जो भी लेंगे बहुत अच्छा लेंगे अपने लिए, और अब आप रेडी हैं। न्यू लोगों से आप मिलेंगे, न्यू एक्सपीरियंस आप करेंगे, अब आप डरेंगे नहीं, अब आपको स्टक नहीं रहना है। अच्छा, सिंगल टॉरियंस आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों को मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है। कुछ जा चुके हैं, कुछ को नज़र आ रहा है कि किसके साथ मैरिज और कमिटमेंट करनी है, और कुछ को नियर फ्यूचर में भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं मुझसे। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्वेश्चन है, मेरा पर्सन इमोशनली डिटैच क्यों फील हो रहा है मुझे डील कर रहा है मगर डिटैच है, मुझसे बात कर रहा है मगर डिटैच है। ठीक है, मुझे क्यों फील हो रहा है कि वो कोल्ड है, वो चेंज हो रहा है। एक मिनट। अब ये पर्सन पहले से आपकी लाइफ में था या न्यू मिला है अभी? दोनों सूरतों में मसला ये कि 2-3 सिचुएशन में है ये पर्सन। तो ये, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसे तो अब मैं सिंगल टॉरियन 2 टाइप के हैं ना, एक तो क्लियर हो गए हैं, उनकी बात नहीं कर रही। अब ये वो हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा पर्सन इतना डिटैच क्यों फील हो रहा है मुझे, मेरे साथ होकर भी कोई मेरे साथ नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट में नहीं है, क्यों? किसी ने पूछा था एक्वारियस, यानी कि एयर साइन कोई भी हो सकता है, एक्वारियस, लिब्रा या जेमिनी, अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। देखिए, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है उनकी ब्रेन एनर्जी में इस पर्सन को अनहेल्दी एडिक्शंस हैं, वो एडिक्टेड है ऐसे लोगों से जो ऑनलाइन डेटिंग करते हैं या इस टाइप की चैट्स करते हैं। या अब मुझे इतना खुल के बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे ना बहुत सारे फॉलोवर ऐसे हैं जिनको बात ये वाली समझ में नहीं आती, अनहेल्दी एडिक्शंस वाली। ठीक है, वो ऐसे लोगों के साथ बार बार जाके कनेक्ट हो जाते हैं। एक ऐसी डेविल एनर्जी उनके साथ मुझे दिख रही है,
जो उनको लव से डिटैच करती है, क्योंकि उनके लिए वो काफ़ी नहीं है। लव जो आप फिज़िकली उनके लिए अवेलेबल है वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। जिसको अनहेल्दी एडिक्शन इस टाइप की हो जाए ना, वो आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका पर्सन आपका है, आपके साथ शेयर कर रहा है, फिर आपको भी तो इन्जॉयमेंट के लिए कुछ चाहिए ना। आप भी सिर्फ एक बैड टाइम ही उसके साथ शेयर नहीं करोगे, अपना सारा अच्छा टाइम, अच्छे मोमेंट्स उसके साथ एंजॉय करना पसंद करोगे। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जमुना की बात हो रही थी। अब एरीज हैं, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, वो ऐसे फील होते हैं तो डेफिनेटली वो भी ऐसे ही अनहेल्दी एडिक्शंस में हैं। लेकिन एरीज के बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, अगर ये पास से हैं तो मैं बता दूं कि उनकी लाइफ में न्यू पर्सन है, वो उसको लेके बहुत अनहेल्दी एडिक्शंस में रहेंगे और उसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। और अगर आप उनसे कनेक्ट होंगे या वो आके आपसे खुद से भी कनेक्ट होते हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि वो कोल्ड एंड डिटैच हैं कि नहीं है, आपको कैसे डील कर रहे हैं वो। क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है। टॉरस, इस पर्सन को न्यू पर्सन से लव हो जाएगा या हो गया है, क्लियर नज़र आ रहा है। एरीज लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। वाटर साइन कैंसर पाइसेस, थर्ड पार्टी एनर्जी आ चुकी है लाइफ में, वाटर साइन के आ रही है, आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, इसीलिए कोल्ड एंड डिटैच हो रहे हैं आपसे। जब कोई दो सिचुएशन के बीच में जगल करता है ना, तो वो फिर क्या करेगा, आपसे एक दिन के बाद करेगा, एक दिन के बाद बात करेगा, 2 दिन के बाद बात करेगा, क्योंकि उसको टाइम कहीं और देना पड़ेगा और उसकी जो नीड्स हैं वो वहाँ से पूरी हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तरस आप लोगों को मैं दिल चाहता है कभी कभी मैं क्या बोलूँ कि इतना शौक क्यों है खुद से बेवकूफ़ बनने का। आई एम सॉरी बट कोई डिटैच क्यों फील होता है, हमसे मिल रहा है, हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वो जो है ना फिज़िकली इमोशनली कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से गायब है वो डेफिनेटली, वरना वो यहीं होता ना आपके पास। और अगर ऐसा नहीं है, आपका पर्सन आपको पूरा टाइम दे रहा है, ठीक है, आपके साथ वो हैप्पी है, तो इसका मतलब है आपको इन रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। सबको हार्ट ब्रेक पेन मिलेगा ये रीडिंग देख के, आई एम सॉरी। और जब मैं इन कार्ड्स में देखती हूँ तो मैं तो अब सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। मुझे पता है, अब पता चल रहा है कि जब मैं मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम मेरे भाई ने कार्ड देखे थे तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंसान को कभी भी हैप्पी नहीं रहने देती बेटा। तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली को फिर बता नहीं पाई कि मेरा भी एक टैरो चैनल है। और रियली मैं जाहिर सी बात है, फिर जब इसमें एनर्जीज चेक कर रही हूँ तो मैं भी कहाँ हैप्पी हूँ सब देख कर। आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी, इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।